नमस्ते मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो आज हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर सेकंड आपका जो है इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी। ठीक है, ये बोर्ड बहुत छोटा है, इसमें मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाऊंगा, बट मैं सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी पूरी कोशिश करूंगा कि करवा दूं आप लोगों को। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, अच्छा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किन के लिए होती है? ये कंपनीज के लिए होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है जिनके बैलेंस शीट P&L एंड शेयर्स डिबेंचर, ठीक है, या फिर दो कंपनी का अमेलगेशन होता है यानी मर्ज हो रही होती है, तब ये इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए करी जाती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बेसिक था, बताना जरूरी था। चलो दूसरी चीज, अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है एक राइट इशू। देखो, इशू ऑफ शेयर तो सब हर किसी ने पढ़ रखा है, मैं खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने आया हूँ। एक हमें पढ़ना है राइट इशू, दूसरा हमें पढ़ना है, चलो दूसरा पढ़ लेंगे, पहले राइट इशू को पढ़ लेते हैं। तो व्हेन अ कंपनी नीड्स एडिशनल कैपिटल बिफोर इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक इट ऑफर्स न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देखो, जब एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ओके, इसको अब चाहिए और पैसा, इसको नए शेयर इशू करने हैं। तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मान के चलो कि कोई भी कंपनी ले लो और कोई बड़ी कंपनी जानी मानी, ठीक है, इसको ऑलरेडी टेस्ला है, टेस्ला के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, ठीक है, ऑलरेडी टेस्ला में बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा डाल रखा है। तो अब उसको और पैसों की जरूरत है, तो क्या होगा, उसको और पैसों की जरूरत है तो क्या होगा कि ये मार्केट में जाने से अच्छा बोलेगी कि सुनो ना यार, तुम लोग तो मेरे मेंबर्स हो, इतने अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे मेंबर्स हो, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम लोगों को ही शेयर दोबारा से इशू कर देता हूँ, तुम खरीद लेना मेरे से। सबसे अच्छा बाहर के लोगों पे जाएगा ही नहीं। उसने बोला ठीक है, लाओ हम खरीद लेते हैं। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें एक शेयर 15 रुपए का दूंगा भाई, सस्ते में दूंगा। कहता अच्छा, पर 15 वाला राइट इशू पे दूंगा। कह रहा राइट इशू पे मतलब समझाना जरा कैसे होता है ये राइट इशू। मैं बोला ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल एक करा दूंगा। डिस्काउंट न्यूमेरिकल नहीं, मतलब समझाऊं दूंगा। डिस्काउंट प्राइस, द कंपनी ऑफर्स द शेयर एट अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस में दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो करंट प्राइस है 25 और दिया कितने में जा रहा है, 15 में, ठीक है, ओके ओके। एंड यहाँ पे क्या दिया है, फॉर इंस्टेंस रेशियो ऑफ, इसमें रेशियो में दिया जाता है, कैसा रेशियो अभी बता दूंगा। right to renounce, it's a completely up to the shareholder whether they want to buy the share themselves, ignore the offer or sell their right। मतलब अब ये शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है कि या तो इस राइट इशू को, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, या फिर डिनाई कर दे, या फिर इस ऑफर को किसी और को बेच दे। इसने अपने दोस्त को बोला भाई सुन, मेरे को इतने पैसे दे, ठीक है, मैं तेरे को अपना राइट दे देता हूँ। अपना राइट कौन, क्या है, कौन सा राइट? मुझे 15 रुपए का एक शेयर मिल रहा है और उस शेयर का प्राइस 25 का है, और 15 रुपए में शेयर दिलवा दूंगा। बोल रहा है ठीक है भाई, फिर ये बेच सकता है उसको, ओके। चलो अभी अच्छा होता कैसे है समझाता हूँ। तो कंपनी ने बोला भाई कि तुम मेरे शेयर ले लो, वो राइट राइट शेयर तुम्हें 15 रुपीज का एक पड़ेगा, और अभी जो असली में करंट प्राइस है वो 25 रुपए की है। उसने बोला लेकिन रेशियो है भाई, मैं तुम्हें हर 3 शेयर पे एक शेयर दूंगा, हर 3 शेयर पे एक राइट शेयर दूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हर 3 शेयर पे एक राइट शेयर दूंगा, कहने का मतलब। उसने बोला अगर तुम्हारे पास 3 शेयर ऑलरेडी है तो मैं तुम्हें एक शेयर दूंगा, और ये वाला जो दूंगा वो कितने का होगा, 15 का। अब मान के चलो शेयर होल्डर है और उस पर 3 शेयर है ऑलरेडी, ठीक है, उस पर 3 शेयर है, लेकिन वो 3 शेयर असल में कितने रुपए के, 25 रुपए के। कितने रुपए के, 25 रुपए के है, ठीक है, 3 शेयर 25 रुपए के। तो सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक शेयर, उसने बोला अब मैं तुम्हें एक शेयर दे दूंगा 15 रुपए का, अगर तुम्हारे पास 3 है तो। क्या होता है, दे दो भाई, दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। उसने ले लिया 15 रुपए का शेयर, ठीक है। अब 25 × 3 75, 15 × 1 15, 75 + 15 90 रुपए हो गए। 90 रुपए में कितने शेयर मिल गए इसको, 1 2 3 4, है ना। डिवाइड कर दे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, एक बार देख लेना। हाँ, 22.5 आ रहा है, ठीक है। एक शेयर पड़ा 22.5 का, असल में एक शेयर कितने का था, 25 का, पड़ा कितने का, 22.5 का। दिस इज कॉल्ड द राइट इशू। यही आपका राइट इशू, जो 2.5 रुपए की बचत हुई, ये आपका राइट इशू। हर शेयर पर 2.5 रुपए की बचत अच्छी चीज होती है, अभी समझ आएगा आपको। अब आ जाता है बोनस इशू पे। किस पे, बोनस इशू पे। बोनस इशू इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ एडिशनल शेयर गिवन बाय अ कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये बिल्कुल कैसा रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। कैसा रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर होल्डर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहता है फ्री में शेयर। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, व्हेन अ कंपनी accumulates large profits reserve but cannot or does not want to distribute them as cash dividend, it converts। देखो,
जब कंपनी के पास बहुत सारा कैश रिजर्व हो जाता है ना, बहुत सारा कैश रिजर्व हो जाता है, बहुत सारा कैश रिजर्व हो जाता है, ठीक है, तो अब कंपनी कैश में नहीं पेमेंट देना चाहती, तो वो अपने क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, राइटिंग गंदी एडजस्ट कर लेना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे देती है। फुल्ली पेड अप होते हैं, दीज शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एज फुल्ली पेड अप, मीनिंग टू फ्यूचर कॉल मनी और पेमेंट्स विल एवर बी डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर फॉर दिस शेयर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सॉरी, एग्जाम्पल नहीं, क्या बोलते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं हमारा राइट इशू और बोनस इशू में। जस्ट अ सेकंड, मेरा डस्टर का है, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। देखो कॉस्ट, अगर कॉस्ट देखी जाए तो इस ये वाले जो राइट इशू है, टू एट अ डिस्काउंट शेयर होल्डर मस्ट पे फॉर देम, शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे पे करना पड़ता है, चाहे देखो 15 रुपए का ही मिला था बट पे करना पड़ता है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कैसा फ्री है। ठीक है, पेड अप स्टेटस, शेयर कैन बी पार्टली पेड अप। ठीक है, इसमें कॉल मनी या फिर इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है अगर तुम इंस्टॉलमेंट करवाते हो, लेकिन इसमें नहीं करनी पड़ती। शेयर मस्ट बी ऑलवेज फुल्ली पेड एट द टाइम ऑफ इशू, बिल्कुल फुल्ली पेड अप दिए जाते हैं, बिल्कुल फुल्ली पेड अप, सब जो शेयर है बिल्कुल ही फुल्ली पेड अप, मतलब उस पर सारा पेमेंट करा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा समझो तुम। राइट टू रिनाउंस, शेयर होल्डर कैन रिनाउंस, इसमें शेयर होल्डर अपना रिनाउंस कर सकते हैं, मतलब अपना जो राइट है वो किसी और को बेच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नो राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस यहाँ पे नो राइट है, नो राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस करने का कोई राउट नहीं है, मतलब अपने अपने राइट इश्यू किसी और को नहीं बेच सकते, यहाँ पे बेच सकते हो, यहाँ पे नहीं बेच सकते, ये अपने एग्जिस्टिंग से। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव द एंटायर मनी कलेक्टेड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं रिसीव होता तो एंटायर मनी कलेक्ट कर लिया जाता है, इसमें कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन का झोल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो अगला टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारा रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, बट कौन से, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ओके, चलो पढ़ते हैं इसको स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमारा हो जाता है मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन शेयर्स, क्या है ये। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन, ओके, तो क्या है रिडेम्पशन का मीनिंग, डिविजिबल प्रॉफिट्स आर थोस। ठीक है, ओके, चलो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। रिडेम्पशन मीन्स द रीपेमेंट और रिटर्न ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे, ठीक है, और किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे, अब उसका टाइम पूरा हो चुका है, अब वो अपना पैसा वापस लेना है और हमें अपना शेयर वापस देना है, मतलब हम कंपनी है, हमने बेचा था प्रेफरेंस शेयर, अब वो अपना बोल रहा है कि शेयर तुम रख लो, मेरा पैसा मुझे वापस दो, तो अब हम उसको उसका पैसा वापस देंगे। इस बीच उसने क्या कमाया, डिविडेंड कमाया, एक चीज और कमा सकता है वो, अभी बता देंगे वो। ठीक है, इट इज द प्रोसेस वेयर अ कंपनी बाइज बैक इट ओन प्रेफरेंस शेयर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, लीगली डिस्चार्जेस इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स दोस शेयर होल्डर्स। ये एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के बाद हमें प्रेफरेंस शेयर बाय बैक करने पड़ते हैं, शेयर होल्डर से दोबारा खरीद लेने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ की लीगल पॉइंट्स है, ये किसके अंदर आता है, सेक्शन 55 अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लिख कर आना है। शेयर हम उन्हें ही रिडीम कर पाएंगे जो पूरे क्या हो, फुल्ली पेड अप शेयर्स हो, याद रहेगा, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, इफ देयर आर एनी पार्टली पेड शेयर्स द कंपनी मस्ट फर्स्ट मेक अ फाइनल कॉल टू कलेक्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडेम्पशन। अगर फुल्ली पेड है तभी ले पाएंगे, अगर नहीं होता हाफ पेड है या, ठीक है, तो उसको फाइनल पेड अप करेंगे, मतलब उस पर पूरा पैसा वापस मंगा लेंगे और उसके बाद हम उसको रिडीम करवाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 20 साल के अंदर अंदर, 20 साल से ऊपर कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं रख सकता है, 20 साल के अंदर अंदर ही रिडीम हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल शेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होना चाहिए, बता देता हूँ, द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, हाँ, आपको ऑथोराइज करवाना पड़ता है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखवा कर कि हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे या नहीं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, बताना मेरे को जरूर। सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन, अब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करवा रहे हैं तो क्या क्या सोर्सेज से हम करवा सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स आर दोस प्रॉफिट्स व्हिच आर अदरवाइज लीगली अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। अच्छा, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट वो रहता है जो कि लीगल रहता है, जिन्हें हम पैसा उन्हें शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं। तो जनरल रिजर्व सरप्लस मनी है प्योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, और आपका हो जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
या फिर आपका आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, की बात है। इनमें से हम कर सकते हैं, ये सब बुक की रिपोर्ट है। अब जिनमें से नहीं कर सकते वो है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये मैंने ये लिखा है प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कैपिटल रिजर्व से नहीं कर सकते, ओके। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से नहीं कर सकते, और आपका डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से नहीं कर सकते। अब ये प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, चलो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, समझा देता हूँ। प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मान के चलो ये एक कंपनी थी, और नहीं नहीं नहीं, ये तुम थे, ठीक है, और तुमने एक कंपनी खरीद ली, ठीक है। इस कंपनी को खरीद लिया, ये बिल्डिंग है, इस कंपनी को खरीद लिया, ओके। इस कंपनी को आज खरीदा है, लेकिन ये काम में कब से आएगी, ये काम में कब से आएगी, मान के चलो 3 महीने बाद आएगी, 3 मंथ्स बाद आएगी। अब इस बीच में 3 मंथ्स जो तुमने कमाया होगा ना, वो तुम्हारा हो जाएगा प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। समझ आया मेरे भाई, ठीक है। आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इश्यू द कंपनी कैन इश्यू न्यू फ्रेश शेयर्स इक्विटी, ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब तुम्हें कैपिटल रिजर्व इश्यू के बारे में, रिजर्व CRR, कैपिटल कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये क्या होता है, when shares are redeemed out divisible profits, a major corporate safeguarding mechanism applies. The rule, if redemption sale is done out, free divisible profits is sum equal to the nominal face value of the shares being redeemed must be transferred from the divisible profits into a special account called the capital reservation। मतलब कि मान के चलो कि तुमने अब अपने प्रेफरेंस शेयर जो है वो रिडीम करवा दिए, और एक बड़ा हिस्सा, बहुत ज्यादा पैसे तुमने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिए। अब ना तुम अपने एक डिविजिबल प्रॉफिट्स का, अपने मतलब अपने प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा किस में डालोगे, एक बड़े हिस्से से क्या बनाओगे, कैपिटल रिजर्व रेशियो। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम्हारे जो बैलेंस शीट है वो इक्वल रहे। दूसरी चीज, मतलब ये इसलिए बनाया जाता है, ये बेसिकली क्रेडिटर्स के लिए बनाया जाता है। किन के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, ताकि उन्हें तसल्ली रहे कि अभी भी कंपनी के पास पैसा है। हम दिखाते हैं CRR बना के, भाई देखो हमारे CRR बन रहा है और हमारे पास अभी भी इतना पैसा पड़ा हुआ है। कंपनी ने 10 लाख रुपए अगर दे भी दिए शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कोई कमी नहीं आई है। अभी भी हमारा इतना CRR बना के दिखाते हैं उन्हें कि इतना पड़ा है। हमने अपने प्रॉफिट में से, किसी भी टाइप के प्रॉफिट में से एक बड़ा हिस्सा निकाल के CRR बनाना होता है, जिसको कहते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रेशियो। दूसरी चीज, इसका पैसा सिर्फ बोनस इश्यू करने में हो सकता है। ये पैसा यूज सिर्फ कब हो सकता है, जब हम बोनस इश्यू कर रहे हो हमारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और कोई टॉपिक है इसमें, ओके। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम रिडेम्पशन क्या होता है, मान के चलो एक शेयर की फुल्ली पेड अप वैल्यू 100 रुपए थी, बट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमने उसे दिए 100 + 5, 105 दिए हमने उसे। तो ये 5 जो आपका बचा, ये क्या है, ये प्रीमियम है। क्या है, ये प्रीमियम है, जो कि किसका फायदा में जाएगा भाई, हमारे शेयर होल्डर के फायदा में जाएगा, ओके। रिडेम्पशन ऑफ शेयर के टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गुडविल, ठीक है। गुडविल देख लेते हैं। गुडविल हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है, याद रखिएगा। सबसे पहले गुडविल क्या होती है, चलो पढ़ते हैं। As per accounting standard 10, goodwill should only be recorded in the accounting books when some money or money's worth has been paid for it, ठीक है। गुडविल हम तभी अपने बुक में नोट कर सकते हैं जब हमने उसके लिए पैसा दिया, और हम तब उसके लिए पैसा देते हैं जब हम किसी और का बिजनेस खरीद रहे होते हैं, और तब वो उसकी गुडविल के लिए अलग से पैसा दिया जाता है। इट मस्ट बी नॉट रिकॉर्डेड व्हेन अ बिजनेस इज बॉट, इट मस्ट बी नॉट बी रिकॉर्डेड व्हेन अ बिजनेस इज बॉट फॉर अ प्राइस हायर देन इट्स एक्चुअल नेट एसेट देन, ठीक है। अगर हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं और उसके नेट एसेट से ज्यादा उसे प्राइस दे रहे हैं, ठीक है ना। हम उसका नेट एसेट, हम याद करा होगा, नेट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, जितनी भी टोटल लायबिलिटी है उसको हम माइनस करते हैं, एंड फिर उसके बाद जो पैसा बचता है उसके बाद उसमें गुडविल भी ऐड किया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हम उसे देते हैं वो हमारा गुडविल का होता है, ठीक है, उसका। तब हम अपने गुडविल को अकाउंट में शो कर पाते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद रखेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, internally generated goodwill या goodwill you build yourself over time should not be recognized as an asset। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो तुमने खुद से बनाई हो वो असेट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। दिस इज बिकॉज इट्स नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स, ठीक है। चलो गुडविल हमने पढ़ लिया क्या होता है। चलो इन पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है, कब हमें कैलकुलेट करना होता है गुडविल, सबसे पहले जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या फिर नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो, या फिर जब हम बिजनेस सेल कर रहे हो, या फिर अमेलगेमेशन या मर्ज हो रहा हो कंपनी या बिजनेस का। चलो ये भी समझ आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर हमारे गुडविल को अफेक्ट करेंगे। हर साल का प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी,
मैनेजमेंट और स्किल, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, हमारी कंपनी की स्किल कैसे है, वो जरूर इफेक्ट करेगी। मैनेजमेंट एंड स्किल, ठीक है। लोकेशंस, हमारी कंपनी कितने लोकेशंस पर है, कितने लोकेशंस पर हमारा जो बिजनेस है और कंपनी है वो सर्विस दे, हाँ, हमारी कंपनी कितने लोकेशंस पर सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है, वो जरूर इफेक्ट करेगा। मार्केट एडवांटेजेस, इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। तो प्रोसेसिंग पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और स्पेशल एक्सेस सप्लाईज, ठीक है, मार्केट एडवांटेज में है। और क्वालिटी में वही, अगर गुड प्रोडक्ट का अगर बिजनेस है, कंपनी है, तो वो अगर अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, कंज्यूमर कस्टमर या कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो गुडविल अच्छी जाएगी। सर्विस अगर हम तुम प्रोवाइड करते हो, जस्ट लाइक अर्बन कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, अगर सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, गुडविल बढ़ेगी। दो टाइप्स की गुडविल होती है, परचेस गुडविल जिन्हें एसेट में शो कर सकते हैं, ठीक है। परचेस गुडविल कौन सी होती है, जिन्हें एसेट में शो किया जा सकता है। और ये पैकेज खरीदनी पड़ती है हमें, परचेस गुडविल हमें खरीदनी पड़ती है जब हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो और उसको उसके असेट से एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, तो हमारा वो गुड जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता है वो गुडविल के तौर पर किया जाता है। दूसरा होता है नॉन परचेज यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि हमारी फाइनेंशियल बुक्स में नोट होता है, ठीक है, बट हमारे बैलेंस शीट में एसेट में नहीं नोट होता। अब आ जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। दो पार्ट्स होते हैं इसकी, मतलब दो टाइप्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि मैं अभी करवाता हूँ।